जागो। बहुत नींद हो चुकी है, बहुत जन्मों से तुम सोए हुए हो, आंखें खुली हैं पर भीतर अंधकार है, मन जागा हुआ लगता है पर चेतना अब भी गहरी नींद में है। जागो, क्योंकि जिस सत्य की तुम खोज में हो वह तुम्हारे भीतर ही है। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर की खामोशी में है। वही श्वासों के बीच बहता है, वही मौन की तहों में छिपा है। तुम मंदिरों में गए, तुम किताबों में ढूंढते रहे, तुम गुरुओं के पीछे भागते रहे, पर जो खोज भीतर की यात्रा से शुरू नहीं होती वह कभी पूरी नहीं होती। जागो, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। ये जो शरीर है ये केवल एक आवरण है, भीतर कुछ ऐसा है जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं। वही चेतना है, वही परमात्मा है। हर मनुष्य इस संसार में इसलिए आया है कि वह उस परम अनुभव को पा सके जो शब्दों में नहीं आता। प्रेम, ध्यान, मौन, ये सब उसी अनुभव के द्वार हैं। तुम जब शांति में बैठते हो, जब तुम एक क्षण के लिए भी विचारों से मुक्त होते हो, तभी भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। लोग सोचते हैं कि परमात्मा कोई सत्ता है, कोई व्यक्ति है, कोई ईश्वर है जो आकाश में बैठा है। नहीं, परमात्मा कोई सत्ता नहीं, एक स्थिति है। वह स्थिति है जागृति की। वह तब घटती है जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई तरंग नहीं उठती, जब सब विचार बुझ जाते हैं और सिर्फ मौन रह जाता है। उस मौन में जो बचता है वही परमात्मा है। पर जागना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत परतें ओढ़ ली हैं, विचारों की, इच्छाओं की, भय की, आसक्तियों की। इन सब परतों के नीचे तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व छिपा है, और जब तक तुम इन परतों को नहीं गिराते तब तक तुम केवल सपनों में भटकते रहोगे। जागना मतलब इन परतों को देखना, देखना कि कौन सोच रहा है, कौन चाह रहा है, कौन डर रहा है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। साक्षी बनो, यही पहला कदम है। अपने मन को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। मत कहो कि ये अच्छे हैं या बुरे, बस देखो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम विचार नहीं, विचारों के साक्षी हो, तब पहली बार तुम स्वयं को छूने लगते हो। यह साक्षी भाव ही चेतना का द्वार है। और जैसे जैसे यह गहराता जाता है, तुम भीतर उतरते जाते हो। बाहर की दुनिया तुम्हें धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगती है, क्योंकि जो आनंद भीतर है वो किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, वह तुम्हारी अपनी उपस्थिति में है। जीवन का अर्थ तब बदल जाता है जब तुम भीतर के मौन को पहचानते हो। तब कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, तब न भविष्य का भय रह जाता है, न अतीत का बोझ। तब हर क्षण पूर्ण हो जाता है। जब तुम मौन में डूबते हो तब तुम अनुभव करते हो कि तुम किसी सीमा में नहीं बंधे, न शरीर में, न मन में। तुम अनंत हो, शाश्वत हो, असीम हो। पर यह अनुभव किसी विचार से नहीं आएगा, यह ध्यान से आएगा, गहरी उपस्थिति से। जब तुम बिना सोचे, बिना खोजे बस बैठते हो, तब भीतर कुछ खिलने लगता है। जैसे कमल अंधेरे जल में खिलता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अज्ञान के अंधेरे में खिलने लगती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। उसे करने की कोशिश मत करो, बस उसे घटने दो। जब तुम किसी चीज को करने की कोशिश करते हो तब कर्ता मौजूद रहता है, और जब तक मैं है तब तक ध्यान नहीं है। ध्यान तब होता है जब मैं गायब हो जाता है, जब सिर्फ मौन रह जाता है। देखो, सांसें चल रही हैं, कोई कर नहीं रहा। श्वास आती है, जाती है, शरीर चलता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, पर साक्षी वही है। वही जो सब देख रहा है वह न आता है, न जाता है। वही तुम्हारी चेतना है, और वही चेतना ही परमात्मा है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, और मैं कहता हूं जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। जहां मैं का अंत होता है वहां सत्य की शुरुआत होती है। तुम्हारा मैं ही दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से अलग कर देता है।
इस मैं को गिरा दो, उसे देखने लगो, उसके खेलों को पहचानो। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो वह स्वयं गायब हो जाता है। मन बड़ा चालाक है, वह ध्यान का भी उपयोग अहंकार के लिए कर लेता है। वह कहता है अब मैं ध्यान कर रहा हूं, अब मैं जागा हुआ हूं, अब मैं विशेष हूं। पर यह भी एक नया जाल है। जहां मैं है वहां अंधकार है, जहां मौन है वहां प्रकाश है। जागना मतलब गिर जाना, सब पहचाने, सब विश्वास, सब कल्पनाएं, सब विचार गिरा देना। न हिंदू रहो, न मुसलमान, न कोई नाम, बस रहो मौन, साक्षी, जागरूक। तब भीतर एक ऐसी ताजगी आती है जो कभी मुरझाती नहीं। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही सृष्टि की चेतना है। उसी ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है। वही वृक्षों में हरियाली बनकर बहती है, वही पक्षियों के गीत में गूंजती है, वही प्रेम के आंसू में झलकती है। तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा नहीं, तुम वही हो। पर यह जानना तभी संभव है जब तुम भीतर लौटो। हर मनुष्य का जीवन एक निमंत्रण है भीतर लौटने का। पर मनुष्य बाहर भागता है क्योंकि उसे भीतर की खामोशी से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो भीतर गया तो खो जाएगा। और हां, वह खो जाएगा, पर वही खोना मुक्ति है। जब तुम अपने को खो देते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में मिलते हो। ध्यान का अर्थ यही है, स्वयं को खो देना। विचारों को नहीं, पहचान को नहीं, बल्कि अहंकार को खो देना। जब तुम भीतर जाते हो तुम पाते हो कि वहां कोई मैं नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, वहां सिर्फ मौन है, सिर्फ उपस्थिति है, वही परमात्मा है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तब जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता, तब सब कुछ अपने आप होता है। तब जो कुछ घट रहा है वही ठीक है, तब विरोध खत्म हो जाता है, तब तुम अस्तित्व के साथ बहने लगते हो। वही समर्पण है, वही प्रेम है, वही ध्यान है। सुनो, इस क्षण जो सांस तुम्हारे भीतर जा रही है उसे पूरी जागरूकता से महसूस करो। महसूस करो कि वह जीवन का संगीत है, वह परमात्मा का स्पर्श है। उसे देखने दो, उसे महसूस करने दो। उसमें कोई हस्तक्षेप मत करो, बस जागरूक रहो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हें भीतर ले जाएगी, वहां जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन है। यही मौन तुम्हारा घर है, वही शांति है, वही आनंद है। बाहर जो भी खोजो अंततः वही खालीपन मिलेगा, क्योंकि जो वास्तविक है वह कभी बाहर नहीं था। जो खोज भीतर की नहीं है वह हमेशा अधूरी रहेगी। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब तुम पहली बार ये जान लेते हो कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस होने की आवश्यकता है। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी सहजता आती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह सहजता ही ध्यान है, वह सहजता ही परमात्मा का प्रसाद है। धीरे धीरे इस सहजता में रहना सीखो। कोई लक्ष्य मत रखो, कोई चाह मत रखो, बस देखो, सुनो, महसूस करो। हर क्षण को वैसे ही स्वीकारो जैसा वह है। तब तुम देखोगे कि हर क्षण एक द्वार बन जाता है भीतर जाने का। जागना कोई दूर की यात्रा नहीं है, वह इस क्षण में संभव है। बस एक झलक चाहिए, एक पूर्ण उपस्थिति, और फिर वह झलक तुम्हारे जीवन को बदल देती है। तुम वही व्यक्ति रह जाते हो, पर फिर भी सब कुछ बदल जाता है। भीतर प्रकाश जल उठता है। धीरे धीरे जब चेतना भीतर लौटने लगती है तो एक अजीब सी शांति फैलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य धारा हृदय में बहने लगी हो। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह किसी साधना से नहीं आती, यह तो हमेशा से भीतर थी, बस तुमने उसे अनदेखा कर रखा था। विचारों का कोलाहल इतना घना था कि मौन की आवाज दब गई थी। पर जैसे ही तुम थोड़ा ठहरते हो, थोड़ा शांत होते हो, भीतर से वो मौन पुकारता है, मैं यही हूं हमेशा से। ये मौन परमात्मा की भाषा है। इसमें कोई शब्द नहीं पर अर्थ अनंत है। इसमें कोई ध्वनि नहीं पर संगीत असीम है। इस मौन में उतरते उतरते तुम महसूस करने लगते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम सिर्फ मन नहीं, तुम कुछ और हो जो इन दोनों का साक्षी है। वह साक्षी जो बचपन से लेकर अब तक सब कुछ देखता रहा पर कभी बदला नहीं।
वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। पर मन बार बार तुम्हें बाहर खींचता है। वो कहता है कुछ करो, कुछ बनो, कुछ पाओ, और इसी दौड़ में तुम थक जाते हो। तुम पाने की कोशिश में अपने आप से दूर चले जाते हो। याद रखो, जो परमात्मा को पाना चाहता है वह उसे कभी नहीं पा सकता, क्योंकि पाने वाला मैं ही बाधा है। परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है जब तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो। खालीपन से मत डरो, यह खालीपन ही सच्ची पूर्णता है। जब तुम भीतर से पूरी तरह रिक्त हो जाते हो तब तुम में ब्रह्मांड भर जाता है। जब कोई मैं नहीं रहता तब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तब तुम प्रेम बन जाते हो, करुणा बन जाते हो, प्रकाश बन जाते हो। यह प्रकाश किसी से लिया नहीं जाता, यह तो हमेशा से जल रहा है। बस धूल जमा थी विचारों की, इच्छाओं की, असंतोष की। ध्यान वही झाड़ू है जो इस धूल को साफ करता है, धीरे धीरे, सहजता से। और जब धूल हटती है तब भीतर का दीपक चमक उठता है। हर मनुष्य अपने भीतर यह दीपक लिए जन्म लेता है। कुछ लोग उसे जलने देते हैं, कुछ उसे बुझा देते हैं। जो लोग बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं उनका दीपक हवा में डगमगाता रहता है। पर जो भीतर लौटता है, जो अपने मौन को पहचानता है, उसका दीपक स्थिर हो जाता है। वही स्थिरता ध्यान है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह किसी सीमित व्यक्ति की नहीं है, वह उसी विराट अस्तित्व की झलक है। जब तुम उसे पहचानते हो तब तुम में एक प्रेम का महासागर उमड़ पड़ता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह सबके लिए होता है। तब तुम पेड़ को देखते हो और उसमें भी वही जीवन धड़कता महसूस करते हो। तब हवा का झोंका भी तुम्हें स्पर्श करता है जैसे कोई मित्र। तब अस्तित्व तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। प्रेम और ध्यान दो पंख हैं। ध्यान भीतर ले जाता है, प्रेम बाहर फैलाता है। ध्यान से तुम मौन होते हो, प्रेम से तुम पिघलते हो। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब तुम पूर्ण हो जाते हो। तब तुम न भीतर हो न बाहर, बस एक उपस्थिति रह जाती है जो सब में व्याप्त है। यही उपस्थिति परमात्मा है। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, वह बस एक अनुभव है शुद्ध अस्तित्व का। जब तुम किसी संध्या सूर्यास्त को देखते हो और कुछ क्षण के लिए सब कुछ ठहर जाता है, वह क्षण परमात्मा का है। जब तुम किसी प्रिय की आंखों में देखते हो और समय रुक जाता है, वह क्षण परमात्मा का है। जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा देते हो, जब तुम्हारे भीतर एक अकारण आनंद उठता है, वही चेतना की झलक है। पर मन इन झलकियों को पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ते ही वे खो जाती हैं, क्योंकि चेतना को पकड़ा नहीं जा सकता। उसे केवल जिया जा सकता है, उसे केवल होने दिया जा सकता है। जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही परमात्मा को किसी विचार में नहीं बांधा जा सकता। तुम्हें बस खुला रहना है, उपलब्ध रहना है। जीवन को वैसे ही आने दो जैसे वह आता है। उसे किसी सांचे में मत ढालो, उसे स्वीकारो, उसे प्रेम से गले लगाओ। यही समर्पण है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तब भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। वही विश्राम ध्यान है। सुनो, हर क्षण तुम्हारे भीतर एक द्वार खुला है श्वास के रूप में। जब तुम गहरी सांस लेते हो और महसूस करते हो कि हवा भीतर उतर रही है, तब तुम जीवन के सबसे निकट हो। और जब सांस बाहर जाती है तब एक मौन पीछे रह जाता है। उस मौन में रहो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि सांसें तो सिर्फ बहाना है। असल में जो अनुभव हो रहा है वह चेतना का अनुभव है। यही चेतना सृष्टि की जड़ है। उसी ने सब कुछ रचा है। वही चल रही है, वही सांस ले रही है, वही देख रही है। तुम नहीं, वही कर रही है। जब तुम यह समझते हो तब अहंकार पिघलने लगता है और उसके साथ ही सारी बेचैनी भी पिघल जाती है। तब जो बचता है वह केवल आनंद है। इस आनंद का कोई कारण नहीं, यह भीतर से उठता है जैसे झरना फूटता है। वह झरना तुम्हारी आत्मा का है। वह कभी सूखता नहीं, उसे न कोई रोक सकता है न कोई बांध सकता है। बस तुम्हें उसकी ओर लौटना है। यह लौटना किसी दिशा में नहीं, किसी समय में नहीं, यह लौटना इस क्षण में है। अभी इसी सांस में तुम जहां हो
वही सत्य है, पर तुम खोज रहे हो कहीं और, किसी भविष्य में, किसी स्वर्ग में, किसी पुस्तक में, और इसीलिए चूक जाते हो। सत्य न अतीत में है न भविष्य में, वह तो इस क्षण की धड़कन में है, तुम्हारी सांस के बीच के मौन में है। जागो, क्योंकि तुम सोए हुए हो। तुम सोचते हो कि तुम जागे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं। तुम काम कर रहे हो, बोल रहे हो, पर वह जागरण नहीं है, वह तो सिर्फ शरीर की गतिविधि है। जागरण तब होता है जब भीतर प्रकाश जलता है, जब तुम देखते हो कि तुम देखने वाले हो, न कि देखा जाने वाला। जब तुम जान जाते हो कि तुम विचार नहीं बल्कि विचारों के साक्षी हो, तब पहली बार सच्ची जागृति होती है। और उस जागृति में सब कुछ बदल जाता है। तब तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकते, क्योंकि तुम देखते हो कि सब एक ही चेतना से उपजे हैं। तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दूसरा बचा ही नहीं। तब तुम किसी से प्रेम करते नहीं, बल्कि तुम प्रेम हो जाते हो। यही प्रेम सबसे बड़ा ध्यान है। प्रेम में मैं नहीं रहता, और जहां मैं नहीं वही परमात्मा है। पर प्रेम का अर्थ आसक्ति नहीं है, प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे बांधना चाहते हो तो यह प्रेम नहीं भय है। प्रेम तो उड़ान देता है, पंख देता है। प्रेम का अर्थ है मैं तुझे वही बनने दूं जो तू है। और जब तुम किसी को उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता में स्वीकार करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में प्रेम करते हो। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर फैलाता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब तुम पूर्ण हो जाते हो, तब कोई कमी नहीं रह जाती, तब जो है वही पर्याप्त है। धीरे धीरे इस मौन के साथ जीना सीखो। यह मौन तुम्हें तुम्हारे सच्चे घर तक ले जाएगा। यह कोई स्थान नहीं, कोई लोक नहीं, यह तुम्हारा अपना अस्तित्व है। सिर्फ जागरूक और हर क्षण में जागते रहो। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सांस लेते हुए बस जागरूक रहो। यह जागरूकता ही ध्यान है, यही परमात्मा है। जब तुम भीतर उतरते उतरते एकदम केंद्र तक पहुंचते हो, तब तुम पाते हो कि वहां कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई छाया तक नहीं। फिर भी वहां एक अद्भुत उपस्थिति है जो किसी चीज से बनी नहीं, पर सब कुछ उसी से बना है। वह मौन इतना जीवित है कि शब्द उसके सामने मुरझा जाते हैं। वही परमात्मा है। परमात्मा को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, बस देखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम देखने वाले बने रहोगे तब तक दो रहेंगे, देखने वाला और देखा जाने वाला। और जहां द्वैत है वहां सत्य नहीं, सत्य एकत्व में है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं तभी साक्षात्कार घटता है। इस एकत्व का अनुभव किसी प्रयास से नहीं आता। यह तभी घटता है जब प्रयास समाप्त हो जाता है, जब मन थक कर रुक जाता है, जब खोजी समझ लेता है कि खोज व्यर्थ है, तब अचानक द्वार खुल जाता है, क्योंकि खोजने वाला ही बाधा था। जब खोज रुकती है तब पाना शुरू होता है। हर मनुष्य अपने भीतर वही परम तत्व लिए बैठा है, पर वह उसे बाहर ढूंढ रहा है। कोई धन में, कोई शक्ति में, कोई सम्मान में, कोई धर्म में, पर सत्य इन सब के पार है। सत्य वहां है जहां कोई मेरा नहीं रह जाता। जो भीतर शुद्ध है, जो निर्लेप है, जो निष्कलुष है, वही परमात्मा है। ध्यान का अर्थ यही है, स्वयं को धीरे धीरे मिटाना। तुम जब ध्यान में बैठते हो और तुम्हारे भीतर विचारों की लहरें शांत होती जाती हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, पर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम कुछ खो नहीं रहे, बल्कि वही पा रहे हो जो तुम वास्तव में हो। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम अनुभवों का कोई बंडल नहीं, तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो सब देखता है। इस साक्षी में रहना सबसे सुंदर ध्यान है। यह किसी क्रिया से नहीं बल्कि सहजता से घटता है। तुम बस देखते रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रयोजन के। विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं और तुम बस साक्षी बने रहते हो। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि विचार तुम्हें छू नहीं पाते। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम वही रहते हो, अडोल, मौन। यही मौन तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम इस मौन में जीने लगते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब छोटी छोटी चीजें भी दिव्यता से भर जाती हैं। एक पत्ता गिरता है
और उसमें भी अस्तित्व का संगीत सुनाई देता है। हवा का एक झोंका आता है और उसमें भी परमात्मा का स्पर्श महसूस होता है। धीरे धीरे यह संसार तुम्हारे लिए मंदिर बन जाता है और हर क्षण पूजा का अवसर। तुम किसी से मिलने जाते हो और महसूस करते हो कि सामने बैठा व्यक्ति भी उसी चेतना से बना है। फिर न कोई ऊंचा बचता है, न नीचा, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, सब एक ही स्रोत से निकले हैं। यही अद्वैत का अनुभव है। जब मैं और तू मिट जाते हैं, जब केवल एक बचता है, इस एकत्व में प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जो किसी कारण से नहीं होता, जो किसी शर्त से नहीं बंधा। वह प्रेम बस बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज बिना किसी प्रतिफल के उजाला देता है। ऐसा प्रेम कोई साधना नहीं, कोई निर्णय नहीं, वह तो चेतना का स्वभाव है। और जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, तब तुम देखते हो कि तुम्हारे चारों ओर की हर चीज बदल गई है। लोग वही हैं, दुनिया वही है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम देखने वाले नहीं, अनुभव करने वाले बन गए हो। अब तुम सोचते नहीं कि जीवन क्या है, अब तुम जीवन बन गए हो। ये अनुभव शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर जब ये घटता है तो सारा अस्तित्व एक गूंज बन जाता है, एक मौन की गूंज। उस मौन में कोई प्रार्थना नहीं, पर प्रार्थना घटती है। उस मौन में कोई साधक नहीं, पर साधना घटती है। उस मौन में कोई ईश्वर नहीं, पर ईश्वर हर ओर व्याप्त है। जागो, क्योंकि यह मौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हें पुकार रहा है। हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हें बस सुनना है। सुनना मतलब केवल कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से। जब तुम पूरे अस्तित्व से सुनते हो, तब शब्दों से परे जो संदेश है वह उतरने लगता है। तब जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। धीरे धीरे तुम जानने लगते हो कि ध्यान कोई विशेष समय की चीज नहीं। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाने में रहो, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलने में रहो, जब तुम बोलते हो तो सिर्फ बोलने में रहो। इस संपूर्णता में, इस एकाग्र उपस्थिति में परमात्मा प्रकट होता है। संसार से भागो मत, उसे ध्यान का मैदान बना लो। हर संबंध, हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें भीतर जाने का अवसर देती है। तुम किसी पर क्रोध करते हो तो देखो कौन क्रोधित हो रहा है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो देखो ये प्रेम कहां से उठ रहा है। हर भावना को देखो, हर विचार को देखो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि सब कुछ उसी चेतना से निकल रहा है। तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस देखना है बिना किसी निर्णय के। देखना ही परिवर्तन है। जैसे ही तुम देखते हो, चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि देखने वाला ही परिवर्तन की ऊर्जा है। और जब ये देखने वाला स्थिर हो जाता है, तब जीवन में ऐसी गहराई आती है जो पहले कभी नहीं थी। तब तुम किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में या दुख में, भीतर शांति बनी रहती है। क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सब स्थायी है, सब गुजर जाने वाला है, और जो साक्षी है वह अचल है, शाश्वत है। उसी साक्षी में ही परमात्मा है। धीरे धीरे यह साक्षी तुम्हारे हर क्षण का केंद्र बन जाती है। तुम चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, पर भीतर एक मौन बना रहता है। यह मौन तुम्हें दिशा देता है, यह मौन तुम्हें सुर में रखता है। यह मौन तुम्हारे भीतर का गुरु है, तुम्हारे भीतर का दीपक है। संसार का कोई भी शिक्षक तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, वह केवल इशारा कर सकता है। पर सत्य तुम्हें स्वयं खोजना होगा, अपने मौन में, अपने ध्यान में। वह तुम्हारे भीतर है, हमेशा से था। तुम्हें बस जागना है। जागो, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। हर क्षण एक द्वार है, हर सांस एक अवसर है। कभी मत सोचो कि तुम तैयार नहीं हो, तुम हमेशा तैयार हो। क्योंकि चेतना को तैयार होने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही पूर्ण है। बस याद करो और इस स्मरण में सब कुछ घट जाएगा। मतलब जब चेतना पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, तब कोई प्रश्न नहीं बचता। वहां जानने की आकांक्षा नहीं रहती, पाने की चाह नहीं रहती, कुछ बनने का स्वप्न नहीं रहता। तब सब कुछ अपने आप में पूर्ण हो जाता है। वह मौन जो भीतर उतरता है, वो केवल शांति नहीं है, वो तो एक जीवित उपस्थिति है जो सांस के साथ बहती है, जो जीवन की हर धड़कन में नृत्य कर रही है।
जब ये मौन तुम्हारे भीतर उतरता है तब तुम महसूस करते हो कि कुछ विलीन हो गया है। जो अब तक मैं था, जो लगातार कहता था मेरा जीवन, मेरी सफलता, मेरी हार, मेरा धर्म, मेरा प्रेम, वो सब जैसे किसी स्वप्न की तरह मिटने लगता है। और उसके मिटने में ही सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा है, क्योंकि जहां मैं मिटता है वहां से ही परमात्मा प्रकट होता है। यह मिटना कोई हानि नहीं है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, वैसे ही तुम भी धीरे धीरे पिघलते हो और अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। अब तुम अलग नहीं रहे। अब तुम वही धारा हो जो पर्वत से सागर तक बहती है। अब तुम वही हवा हो जो फूलों की खुशबू लेकर चलती है। अब तुम वही नृत्य हो जो पत्तों में थिरकता है, वही मौन जो आकाश में गूंजता है। यह एकता का अनुभव इतना गहरा है कि शब्दों का कोई भी जाल इसे पकड़ नहीं सकता। यह कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब यह अनुभव घटता है तब जीवन में पहली बार कोई विरोध नहीं रह जाता। अब जो कुछ भी घट रहा है वही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब कोई अस्वीकार नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ स्वीकृति है, सिर्फ कृतज्ञता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि यह पूरा अस्तित्व एक संगीत है और तुम उसी संगीत की एक स्वर लहर हो। तुम्हारा अलग अस्तित्व नहीं है, तुम वही गान हो जो परमात्मा गा रहा है। और जब यह बोध होता है तब तुम्हारे भीतर गहरा विस्मय भर जाता है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, वह रहस्य बन जाता है। अब हर सांस में चमत्कार है, हर क्षण में करुणा है, हर नजर में सौंदर्य है। देखो, वृक्ष खड़े हैं मौन, सहज, स्थिर, उनमें कोई दावा नहीं, कोई दौड़ नहीं। वे बस हैं अपने अस्तित्व में पूर्ण, अपने मौन में संतुष्ट, और उसी मौन में परमात्मा बह रहा है। जब तुम भी उसी सहजता में जीना सीख लेते हो तब तुम्हारे भीतर भी वही वृक्ष जैसा मौन उतर आता है। तब जीवन एक ध्यान बन जाता है, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा, बिना लक्ष्य। और यही सच्चा ध्यान है जहां कोई ध्यान नहीं किया जाता, बस ध्यान घटता है। जहां साधक नहीं रहता, केवल साधना शेष रहती है। जहां अनुभव करने वाला मिट जाता है, केवल अनुभव रह जाता है। ये वही क्षण है जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है और उसी पहचान में तुम्हारे भीतर का परमात्मा खिल उठता है। यह खेलना किसी फूल की तरह है। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वह अभी खिले। तुम बस धरती को तैयार कर सकते हो, बीज को संभाल सकते हो, पानी दे सकते हो, सूर्य की रोशनी को आने दे सकते हो, और एक दिन अचानक फूल अपने आप खिल जाता है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। तुम कुछ नहीं करते, बस उपलब्ध रहते हो। और जब तुम पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हो तब चेतना अपने आप खिलती है। यह खिली हुई चेतना ही परमात्मा है। अब बाहर और भीतर में कोई भेद नहीं रहा। अब जो कुछ भी है वह एक ही लय में है। जो भीतर घट रहा है वही बाहर गूंज रहा है। ये वही क्षण है जब तुम महसूस करते हो कि जिस परमात्मा आकी तुमने पूजा की वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। अब तुम मंदिरों में नहीं जाते क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मंदिर तुम ही हो। अब तुम किसी से मार्ग नहीं पूछते क्योंकि तुम स्वयं मार्ग हो। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते क्योंकि तुम स्वयं प्रेम बन गए हो। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। तब जागृति कोई घटना नहीं रह जाती, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। अब तुम सो नहीं सकते क्योंकि चेतना सदा जागृत रहती है। तुम काम करते हो, बोलते हो, चलते हो, पर भीतर का मौन अक्षुण्ण रहता है। वह मौन अब तुम्हारा घर है, तुम्हारा आश्रय है, तुम्हारा परम आश्रम है। ये वही मौन है जिसमें सब प्रश्न विलीन हो जाते हैं। ये वही मौन है जिसमें न कोई पाप है, न कोई पुण्य, न कोई जीत, न कोई हार, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति जो हर ओर फैली है। यही चेतना है, यही परमात्मा है। जब तुम इसे जान लेते हो तब तुम्हारे भीतर से एक गीत उठता है, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद अस्तित्व, धन्यवाद उस अज्ञात शक्ति को जिसने मुझे देखने की आंख दी, महसूस करने का हृदय दिया, प्रेम करने की क्षमता दी। तब प्रार्थना अपने आप घटती है, शब्दों से नहीं, मौन से। वह प्रार्थना किसी देवता से नहीं, स्वयं अस्तित्व से होती है। और अस्तित्व उत्तर देता है मौन में, हवा की लहरों में, पक्षियों के स्वर में, तुम्हारी सांसों में। धीरे धीरे तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो।
अब कोई सीमा रेखा नहीं बचती। यह मिलन किसी उत्सव जैसा नहीं, यह स्वयं उत्सव है। अब तुम्हारे लिए मृत्यु भी भयावह नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो मरता है वह शरीर है, जो अमर है वह चेतना है। तुम साक्षी बन गए हो, शाश्वत, अचल, मौन। और जब यह जानना स्थायी हो जाता है, तब जीवन एक गहरी मुस्कान बन जाता है। वह मुस्कान किसी आनंद के कारण नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहज स्वीकृति से उपजती है। तब तुम हर सुबह नए जन्म की तरह उठते हो, हर रात को गहरी प्रार्थना की तरह सोते हो। अब जीवन और मृत्यु दोनों समान हैं, दोनों अस्तित्व की लय हैं। यहां पहुंचकर कुछ कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मौन में उतारा जा सकता है। अब शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। अब श्रोता और वक्ता दोनों मौन हो जाते हैं। सिर्फ एक शांत लहर रह जाती है जो भीतर बह रही है। सिर्फ एक आहट रह जाती है, श्वास की, जीवन की, चेतना की। और वही आहट सबसे बड़ा मंत्र बन जाती है। जागो, क्योंकि भीतर ही परमात्मा है और वही चेतना ही परमात्मा है। वह कभी कहीं गया नहीं, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन बैठा है। जब तुम भीतर लौटते हो, वह मुस्कुराता है और मौन में कहता है, स्वागत है, तू कभी गया ही नहीं था। इसका पुलद, अब बस शांत हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। जो भी बाहर है, जो भी कल था, जो भी कल हो सकता है, उसे यहीं गिरा दो। तुम्हारा यह पल, यही क्षण, यही जीवन है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथ, पैर, गर्दन सबको आराम दो। कोई तनाव नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ एक सहजता, एक मौन विश्राम। अब ध्यान दो अपनी श्वास पर। सांस भीतर जा रही है, महसूस करो। सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। कुछ मत बदलो, कुछ मत रोको, सिर्फ देखो। श्वास अपने स्वाभाविक लय में चल रही है, जैसे लहरें सागर पर आती जाती हैं। सांस भीतर जाती है तो भीतर एक ठंडी शांत लहर उतरती है। सांस बाहर आती है तो सारी थकान, सारा बोझ सब बाहर निकलता जाता है। हर सांस के साथ भीतर हल्कापन उतर रहा, हाँ है। हर सांस के साथ मन का बोझ पिघलता जा रहा है। धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाओ। श्वास गहरी होती जा रही है और तुम्हारी उपस्थिति उसके साथ गहराई में जा रही है। अब सिर्फ सांस है और तुम हो देखने वाले के रूप में। देखो, शरीर स्थिर है, वह बस है। जैसे पर्वत स्थिर खड़ा है, जैसे झील का जल शांत पड़ा है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है, पर तुम शरीर नहीं हो। तुम वह हो जो भीतर से इस शरीर को देख रहा है। अब विचारों को देखो, वे आते हैं जाते हैं जैसे आसमान में बादल। कुछ विचार चमकते हैं, कुछ अंधेरे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। वे तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल गुजरती हवाएं हैं। अब इस देखने को गहराई दो। हर सांस को देखो, हर विचार को देखो, हर हलचल को देखो और देखो कौन है जो देख रहा है। वह जो देख रहा है वह न बदलता है, न हिलता है, वह सदैव मौन है। उसे कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वह मात्र उपस्थिति है, साक्षी। अब साक्षी को महसूस करो। शरीर हिलता है, साक्षी देखता है। विचार आते हैं, साक्षी देखता है। भावनाएं उठती हैं, साक्षी देखता है। कुछ भी करो, साक्षी बस देखता है। न कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है, वह केवल उपस्थिति है। निर्विकल्प, निष्पक्ष, मौन। यह साक्षी ही तुम्हारा सत्य है। यह न जन्मा था न मरेगा। यह शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा। यही तुम्हारी चेतना है, यही भीतर का परमात्मा है। अब उसी चेतना में डूबो। हर सांस उस तक ले जा रही है। हर श्वास की धड़कन तुम्हें अपने केंद्र की ओर खींच रही है। धीरे धीरे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम शरीर से परे हो, विचारों से परे हो, यहां तक कि समय से भी परे हो। जो तुम्हें देख रहा है वह न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल अभी है। यही अभी ही परम क्षण है। यही सब कुछ घटता है। यहां कोई दो नहीं, सिर्फ एक है जो देख रहा है और वही देखा जा रहा है। अब अपने भीतर उस मौन को महसूस करो जो इस देखने में फैल रहा है।
यह मौन किसी आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक जीवित मौन है जिसमें चेतना सांस ले रही है। यह मौन परमात्मा की उपस्थिति है। हर सांस अब उस मौन को और गहरा कर रही है। हर क्षण तुम्हें और भीतर ले जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब एक हल्का उजास फैल रहा है। कोई बाहरी प्रकाश नहीं, पर भीतर की कोई ज्वाला धीमे धीमे प्रज्वलित हो रही है। वह ज्वाला तुम्हारा साक्षात्कार है। अब तुम न सांस हो, न शरीर, न विचार, तुम केवल मौन हो, एक अचल अनंत मौन। और इस मौन में कोई द्वार नहीं, कोई सीमा नहीं। यह मौन तुम्हें अस्तित्व से जोड़ देता है। तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। अब जो श्वास भीतर जा रही है वह तुम्हारी नहीं, वह स्वयं जीवन की है। जो बाहर आ रही है वह तुम्हारी नहीं, वह अस्तित्व की धड़कन है। तुम केवल माध्यम हो, एक पारदर्शी झरोखा जिससे होकर परमात्मा सांस ले रहा है। देखो कितनी गहरी शांति उतर आई है। अब कोई हलचल नहीं, शरीर मौन, मन मौन, सिर्फ साक्षी है, देख रहा है बिना किसी प्रयत्न के। अब इस साक्षी में विश्राम करो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, यही विश्राम ध्यान है, यही शांति साक्षात्कार है। यहां पहुंचकर कुछ करने को नहीं बचता, सिर्फ होना है। अब उस रहो हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर क्षण के साथ। सांस भीतर आती है, मौन गहराता है। सांस बाहर जाती है, मौन फैलता है। धीरे धीरे यह मौन अब तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। यहां न कोई ईश्वर है, न साधक, यहां सिर्फ एक असीम चेतना है जो स्वयं को देख रही है, स्वयं में विलीन हो रही है। यहां शब्द नहीं पहुंच सकते, यहां विचार टिक नहीं सकते। ये वही स्थिति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, कभी कहा नहीं जा सकता। अब इसी मौन में रहो कुछ देर, सांस के साथ एक हो जाओ। सांस भीतर जाए तो तुम भीतर जाओ, सांस बाहर आए तो तुम बाहर फैलो। अब तुम सागर हो और सांसें तुम्हारी लहरें हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब असीम हो चुका है। यहां आकर सब कुछ विलीन हो जाता है। मैं भी, तू भी, वह भी, सिर्फ चेतना शेष रहती है। निर्मल, शुद्ध, शाश्वत, यही परमात्मा है, यही तुम्हारा स्वरूप है। अब धीरे धीरे सांस पर ध्यान दो। कुछ क्षणों में आंखें खोलना, पर भीतर का मौन साथ रखना। अब तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, वह साक्षी तुम्हारे साथ रहेगा। उसी में जीना ही ध्यान है, उसी में जीना ही मुक्ति है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, पर अपने भीतर उस मौन को मत खोना। वह मौन ही तुम्हारा घर है, वह मौन ही तुम्हारा परमात्मा है।